मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपको और आपके परिवार को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी, फलदायी और विशेष रूप से संतान सुख प्रदान करने वाली मानी गई है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इसकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति, पुत्र सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह एकादशी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऋषि लोमश ने स्वयं इस एकादशी की कथा सुनाई थी और राजा महाजीत को इसके प्रभाव से पुत्र प्राप्त हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो राजा को मिला था। इसीलिए इस एकादशी का व्रत और पूजन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे संतान की कामना हो या मोक्ष की इच्छा। यह एकादशी दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। संतान उत्पत्ति, संतान सुख या विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए इससे उत्तम कोई अन्य उपाय नहीं माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का सही व्रत पूजन कैसे करें, क्या है इसकी विधि और एकादशी व्रत किस दिन करना है, तिथि कब से आरंभ हो रही है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आइए जुड़ते हैं इस दिव्य एकादशी की पूर्ण व्रत विधि और पूजन रहस्य के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, यह एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाली अत्यंत पुण्यदायी और प्रभावशाली तिथि है। आज के इस पावन दिन हम आपको बताएंगे कैसे भगवान विष्णु को कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से इस व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूजा की सरल लेकिन शास्त्र सम्मत विधि क्या है, संकल्प कैसे लें, भद्रा का समय क्या है और भद्रा से कैसे बचें, पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, इन सभी बातों की पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी। इस एकादशी पर यदि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, केले और पीले फल अर्पित किए जाएं, तो यह व्रत और भी अधिक फलदायक हो जाता है। विशेषकर जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें यह पूजन विधिपूर्वक अवश्य करना चाहिए। मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पूर्व एक विनम्र निवेदन, यह एक अत्यंत पावन और पुण्यदायी एकादशी का वीडियो है। कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी आस्था और सेवा भावना को बल देता है। और अपने व्रत की सफलता और हरि कृपा की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री हरि। आपके एक भावपूर्ण उच्चारण से ही भगवान वासुदेव की कृपा बरसने लगती है और वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मित्रों, हम आपको समय समय पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, व्रत की कथा क्या है, व्रत कैसे करना है, क्या उसकी विधि है और क्या उसके नियम हैं। यदि आप भी सभी व्रत त्योहारों की शुद्ध शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। अन्यथा आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब आरंभ करते हैं आज की विशेष जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं आने वाली श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मित्रों, श्रावण मास वैसे तो पूरे माह विशेष व्रतों और त्योहारों का संगम होता है, परंतु इस पुत्रदा एकादशी का महत्व अत्यंत अद्भुत और फलदायी है। संतान की प्राप्ति एक प्राकृतिक और ईश्वरीय कृपा का फल है, लेकिन जब यह नहीं हो पाता तो मन दुखी हो जाता है। साथ ही समाज में आज भी एक भावना यह रहती है कि कुल में एक तो पुत्र अवश्य होना चाहिए। ऐसे में यह एकादशी एक दिव्य अवसर है जो संतान सुख के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह एक ऐसी पावन तिथि है जो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। एकादशी में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि चाहे आपकी कामना संतान की हो, पुत्र की हो, धन संपत्ति, वैभव, लक्ष्मी कृपा, गृह कलह से मुक्ति या फिर मोक्ष की इच्छा ही क्यों न हो, एकादशी व्रत में उन सबका समाधान निहित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा, मैं स्वयं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा।
श्रीहरि विष्णु और उन्हीं में से सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति, विशेषतः पुत्र कामना के लिए अत्यंत प्रभावकारी मानी गई है। इस एकादशी के विषय में सबसे पहले महर्षि लोमस ने बताया था। ऋषि लोमस एक अत्यंत श्रेष्ठ और तपस्वी महापुरुष थे। उनमें इतनी सिद्धि थी कि वे मनुष्यों के पूर्व जन्मों को भी जान लेते थे। उन्होंने ही राजा महाजीत को यह व्रत करने की प्रेरणा दी थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुण्यात्मा संतान की प्राप्ति हुई। इस व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा, सही समय पर व्रत का पालन, विधिपूर्वक संकल्प और नियमों का पालन, श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ व्रत का निर्वहन। यदि ये सब किया जाए तो निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, जब महर्षि लोमस ने ध्यान से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा महाजीत ने पूर्व जन्म में कुछ अनजाने पाप किए थे। इन्हीं पापों के कारण वर्तमान जन्म में उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। यद्यपि राजा ने इस जीवन में कोई बड़ा दोष नहीं किया था, परंतु पूर्वजन्म के कर्मों के कारण वह संतान सुख से वंचित थे। तब ऋषि लोमस ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और कहा, राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावकारी है। यदि आप श्रद्धा और विधिपूर्वक इसका व्रत करें तो निश्चित रूप से आपको पुण्यात्मा संतान की प्राप्ति होगी। तब से ही इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई और यह लोक में प्रचलित हुआ। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है और एकादशी की कथा में भी इसका सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं और इसे किस विधि से आरंभ करना चाहिए। व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग आवश्यक होता है। पहला, कांसे के पात्र में भोजन न करें। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं, विशेषकर श्रावण मास में यह पूर्णतः वर्जित माना गया है। तीसरा, मसूर दाल, लहसुन, प्याज, मांसमदिरा, तामसिक आहार, झूठ, क्रोध आदि का पूरी तरह त्याग करें। चौथा, अधिक निद्रा, निंदा और शारीरिक सुखों से बचें। यह संभव नहीं कि आज मांसमदिरा लें और कल व्रत करें, ऐसा व्रत शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। शास्त्रों में शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। शहद को दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिनों में त्यागना आवश्यक है। भगवान की पूजा में भी शहद नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही पंचामृत में उसका प्रयोग करना चाहिए। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ करें। इस दिन बालों की सफाई, स्नान इत्यादि आवश्यक कार्य कर लें। रात्रि को भोजन के बाद दंत धावन, ब्रश अवश्य करें ताकि एकादशी के दिन मुंह में अन्न का कोई अंश न रह जाए। एकादशी के दिन, व्रत का मुख्य दिन, सूर्योदय से पहले उठ जाएं। पवित्रता से स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन, वाणी, कर्म से शुद्ध रहकर व्रत का संकल्प लें। जब आप एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर लें तो सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कीजिए। सूर्य देव को जल अर्पण करने के पश्चात अपने पूजा स्थल में आसन लगाकर बैठ जाइए और पूजन की तैयारी कीजिए। मित्रों, भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए निम्नलिखित पूजन सामग्री एकत्र करना आवश्यक है। स्थापना के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र, पूजन चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र। पूजन सामग्री: रोली, कुमकुम, मौली, कलावा, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग व इलायची, धूप और दीपक, नैवेद्य, फल, मिष्ठान्न आदि, पुष्पों की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत हेतु, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल। ध्यान दें, पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु को दूर्वा अर्पण करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप प्रतिदिन अर्पण नहीं कर पाते तो एकादशी पर अवश्य अर्पण करें। अंकुरित मूंग: पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रत करने वालों को विशेष रूप से अंकुरित मूंग भगवान को अर्पित करने चाहिए। यह पूजन सामग्री अत्यंत फलदायक मानी गई है। पूजन की विधि: पहला, सभी सामग्री एकत्र कर लें। दूसरा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने का प्रयास करें।
तीसरा, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्रीहरि की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। चौथा, समस्त पूजन सामग्री भगवान के समक्ष ससम्मान रखें। पांचवा, शुद्ध भाव से मंत्रोच्चारण एवं पूजन आरंभ करें। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत किस दिन करना है, तिथि कब से आरंभ हो रही है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अगस्त 2025 सोमवार को प्रातः 11:41 और एकादशी तिथि का समाप्ति समय 5 अगस्त 2025 मंगलवार को दोपहर 1:12 तक होगी। एकादशी तिथि 5 अगस्त को उद्यकाल में उपस्थित रहेगी। आथ उद्या तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 5 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस बार की एकादशी द्वादशी वेदा युक्त भी है, अर्थात एकादशी के दिन ही द्वादशी तिथि भी मिल रही है। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि द्वादशी वेदा युक्त एकादशी व्रत शास्त्रों में श्रेष्ठतम व्रत माना गया है। साथ ही सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने से यह और भी पुण्यकारी हो जाती है। एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त। व्रत और पूजन का उत्तम समय 5 अगस्त 2025 को सूर्योदय के उपरांत से लेकर मध्याह्न तक, प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इस समय के भीतर आप पूजन, व्रत संकल्प और भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना करें। पारण का समय। व्रत का पारण, उपवास का समापन द्वादशी तिथि में किया जाता है। चूंकि एकादशी 5 अगस्त को रात्रि 1:12 पर समाप्त हो रही है, इसलिए 6 अगस्त 2025 को प्रातः 6 बजे से लेकर 8:30 तक पारण करना श्रेष्ठ माना जाएगा। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं 5 अगस्त 2025 मंगलवार को पड़ने वाली श्रावण शुक्ल एकादशी के शुभ मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त और भद्रा काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। सूर्योदय प्रातः 5:49 और सूर्यास्त सायं 7:05। व्रत पूजन के लिए शुभ मुहूर्त। दिन मंगलवार 5 अगस्त 2025। शुभ पूजन मुहूर्त प्रातः 8:45 से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस अवधि में 3 शुभ चौघड़ियां, चर, लाभ, अमृत आएंगे, जो पूजन के लिए उत्तम एवं सिद्ध योग माने जाते हैं। भद्रा काल की जानकारी। इस दिन भद्रा भी रहेगी। यह वृश्चिक राशि की भद्रा है, जो 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भद्रा रहित समय में पूजन करना चाहता है तो वह 1:12 के बाद पूजन कर सकता है। लेकिन ध्यान दें, एकादशी व्रत पर भद्रा का प्रभाव नहीं होता है। अतः आप प्रातःकाल से लेकर 1 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। यह समय पूरी तरह शुभ है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। जो भी श्रद्धा से भगवान श्रीहरि विष्णु की उपासना करता है, उसे सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस ज्ञान को अपने परिवारजनों एवं मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस पुत्रदा एकादशी का लाभ ले सकें। जय श्री हरि या हरे कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में भी आप ऐसे धार्मिक व्रत पूजन की जानकारी प्राप्त करते रहें। भगवान नारायण आप सभी पर कृपा करें। आपके जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और भक्ति भाव सदा बना रहे।